हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे बाबा साहब जी के जीवन का परिचय और उनका संघर्ष कैसा रहा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक एक चीज़ का पता चल सके। भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म 6 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार महाराष्ट्र रत्नागिरी जिले के अम्बाडवे गांव के रहने वाले मराठी मूल का था। वैसे तो पिताजी की नौकरी की वजह से बहुत ही गरीब परिवार के नहीं थे, लेकिन अछूत माने जाने वाली हिंदू महार जाति से होने की वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव और सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। पढ़ाई में गहरी रुचि रही। अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की पूरी करने के बाद 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान भी कला स्नातक बने। 1913 से 1916 के बीच में उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने अपनी डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। शुरुआती कैरियर में डॉक्टर अम्बेडकर एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर के दौरान उन्होंने खुद जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी पुरातन छुआछूत की सोच का पुरजोर विरोध किया। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने समता, प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली, जिनमें उनके लेखों ने हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। साइमन कमीशन में भेजी गई थी सिफारिश। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1925 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग में भारत भर में विरोध प्रदर्शन इस आधार पर हुए कि इसमें कोई भारतीय नहीं था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी तरफ से कई संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश भेजी थी। दलितों के लिए समर्पित। अमेरिका और लंदन से पढ़ने के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज दलितों के प्रति भेदभाव को मिटाने के लिए कार्य किए। उन्होंने सामाजिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जासूसों के लिए पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने में प्रयास किए। तो वही उन्होंने छुआछूत को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। कांग्रेस से लेकर गांधी तक का विरोध। 1930 में 4 साल की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के बाद अम्बेडकर एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनके विचार दलितों के साथ दूसरे वर्गों को भी प्रभावित कर रहे थे। उन्होंने मुख्य धारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की और कांग्रेस से लेकर महात्मा गांधी तक को नहीं बख्शा और आरोप लगाया कि गांधी जी दलितों का करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अम्बेडकर हर स्थिति में दलितों के लिए एक प्रभावी आवाज़ बन रहे थे। इसके लिए भले ही उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, लेकिन अपने विरोधियों से समझौता करने या उनके साथ आने में भी वे कभी नहीं सकचाए। अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने गांधी जी का विरोध किया तो दलितों के लिए भी उनसे समझौता किया। उन्होंने संविधान सभा में कांग्रेस के खिलाफ जाकर बहसें भी की तो नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्रालय का जिम्मा भी लिया।